हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शहबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एक वेरी रिफॉर्मेटिव टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हमारी जो इंडियन प्रिजनर्स की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया इज़ द फिफ्थ नेशन जहाँ पे हमारे पास जो 4 लाख से ज़्यादा जो है प्रिजनर्स हैं, और हमारी जो प्रिजनर की जो कंडीशंस है वो बहुत ही ख़राब है। उसके वजह से वे पैंडमिक फैलने के कई सारे चांसेस हैं। तो अभी हमारे जो एक्सपर्ट्स जो आर्टिकल पब्लिश किया था, उन्होंने ये कहा है कि इट्स ए गुड टाइम टू रिफॉर्म आवर प्रिजन्स नाउ, क्योंकि अभी एक सही वक्त है, एक सही अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ कीजिए ताकि हमारे जो प्रिजनर्स की जो हालत है उसको बेहतर बना सके। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या स्टैटिस्टिक्स है और इंडिया कौन से स्थान पर है इन कंपेयर टू अदर नेशंस, और किस तरह हमारी जो सोसाइटी है वो इस प्रिजनर्स को देखते हैं, और कितने ऐसे बेगुनाह हैं जो बगैर किसी जो है गुनाह के उनको जो प्रिजन्स में डाल दिया जाता है। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा विद परसेंटेज, विद स्टैटिस्टिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, क्योंकि आपको इंटरव्यू में और आंसर राइटिंग में बहुत आपको मदद मिलेगी, क्योंकि ये जो एक्सपर्ट जो आर्टिकल लिखे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंगल उन्होंने बताया है किस तरह से हमारे इंडिया में जो पॉलिटिशियंस की बात सुनी जाती है, राइट, जो भी इंडिया के खिलाफ, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ कहता है उसको एंटी नेशनल बना दिया जाता है, राइट। और कितने ऐसे मासूम हैं जो दलित्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनको पाकिस्तानीस कहा जाता है, दलित्स को खालिस्तानीस कहा जाता है, राइट। इस सारा कुछ मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स उन्होंने अच्छे से लिखा है इसमें। तो मैंने सोचा आपको वेरी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम्स के लिए, तो इसीलिए मैंने इस पर लेक्चर बनाया है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ 1-on-1 जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप हमारा जो वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विजिट कीजिए। सारे डिटेल, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो जैसे मैंने पहले स्लाइड में ही आपको बता दिया था कि इंडिया इज़ द फिफ्थ नेशन इन द वर्ल्ड टू इनकार्सिनेट सो मेनी ऑफ प्रिजनर्स। ओके, कई सारे प्रिजनर्स हैं और हमारे जो प्रिजनर की हालत है वो भी बहुत ही ख़राब है। जैसे बताया कि 4 लाख से जो 4,50,000 से ज़्यादा हमारे पास प्रिजनर्स हैं, राइट। पहले जो नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे 2.12 मिलियन प्रिजनर्स हैं। उसके बाद चाइना है जहाँ पे 1.71 है। उसके बाद ब्राज़ील है, 7,73,000 वहाँ पे स्ट्रेंथ पाई गई है। और इंडिया कम्स आफ्टर द रशिया। रशिया का जो स्ट्रेंथ है, जो पीपल जो प्रिजनर्स में हैं उनका जो स्ट्रेंथ है वो 5,11,000 है। नेक्स्ट इंडिया कम्स एट 4,78,000। तो इससे आपको, इवन दो हम दूसरे कंट्री से अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास प्रिजनर स्ट्रेंथ जो है कमी है, बट एनी हाउ आप जो जिस तरह से इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं वो नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड दोस्तों। ये एक्चुअली एक ऑफिशियल फिगर्स जो हमारे सामने आए हैं। ऑब्वियसली आप ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से पब्लिश करती है और अपने हिसाब से जो कन्वीनियंट लगता है वो नंबर आपको दिखाया जाता है। बट अगर आप ग्राउंड रियलिटी आप पर्सनली जाकर चेक करेंगे तो बहुत ही बुरी हालत है। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि चाइना ने कहा कि आपको 1.7 मिलियन प्रिजनर्स हैं। देन इन्होंने ये मेंशन किया कि देन व्हाट अबाउट द यूगर्स इन चाइनाज कॉन्सेंट्रेशन कैंप, क्या उनको आप प्रिजनर की तरह नहीं कंसिडर करेंगे? उनकी अगर आप देखेंगे स्ट्रेंथ तो 3 मिलियन से ज़्यादा है, राइट। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, अगर सारे प्रिजनर्स को अगर आप काउंट करेंगे तो चाइना यूएसए को भी पार कर देगा, बिकॉज यूएसए टू हैव 2.12, राइट। जब इस 3 मिलियन एंड प्रेजेंटली 1 मिलियन, तो 4.7 मिलियन प्रिजनर्स चाइना में है। ये सारा डेटा जो है गवर्नमेंट मैनिपुलेट कर दिया है, और जो सिर्फ उनको वो दिखाना चाहते हैं पब्लिक को, वही डेटा पब्लिश किया है। ओके, और इंडिया की भी बात करें तो इंडिया के भी जो हमारे पास जो सामने डेटा आया है कि 4,78,000 हमारे पास है प्रिजनर्स, बट ये खुद के सीक्रेट्स हैं, उनके अंदर अंदर कई सारे फिगर भी मैनिपुलेट किए गए हैं। बिकॉज 70% ऑफ द पीपल अगर आप देखेंगे, सपोज आप मान के चलिए 5 लाख प्रिजनर्स है हमारे पास, तो उनका जो 70% है वो सिर्फ 1,300 प्रिजनर्स में रखा गया, जो प्रिजनर्स में,
कैन यू इमेजिन कितना ओवर क्राउडेड रहेगा, ओके। और वहाँ पे कितने सारी बीमारियाँ फैल सकती हैं, कितने सारे जो है जर्म्स फैल सकते हैं, आपस में जो है लड़ाइयाँ भी हो सकते हैं, राइट। तो अगर आप इस प्रिजनर्स को बढ़ाएंगे, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम करेंगे और उसको जो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, तो फिर आगे चलकर जो है हम जो है एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएंगे। बट एनी हाउ, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कई सारे इनोसेंट पीपल को भी यहाँ पे डाल दिया जाता है दोस्तों, विदाउट एनी ट्रायल, ओके। हाँ, थोड़े लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑब्वियसली उनको गिल्टी पाया जाता है, तो उनको डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कई सारे इनोसेंट पीपल हैं जो किसी के ऑर्डर पे, किसी को बदला काटने पे वहाँ पे इनको डाल दिया जाता है, ऐसा इनका कहना है। और इंडियंस को ये इनका एक सरकास्टिक लाइन जो मुझे अच्छी दिखी, इन्होंने ये कहा है कि फॉर वी इंडियंस लव टू बिलीव, अगर कोई प्रिजन जाकर आता है तो एक क्रिमिनल है, ओके। चाहे वो बेगुनाह साबित हो या ना साबित हो, ऑब्वियसली हम उसको एक क्रिमिनल की निगाह से ही देखेंगे। इस तरह से एक माहौल यहाँ पे छाया हुआ है। इवन दो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम और नॉट, उनका ये कहना है कि ज़्यादातर आपको क्रिमिनल नहीं रहेंगे, वो उनको बेगुनाह ही किसी केस में अटका दिया जाता है, इनोसेंट पीपल को डाल दिया जाता है। मगर एक बार अगर उसने प्रिजन की जो दहलीज है, जो जेल की जो दहलीज अगर छू कर भी आ गया तो एक क्रिमिनल है, ओके। तो अगर आप इस सारे इनोसेंट्स को अगर निकाल देंगे, अगर एक्चुअल कल्प्रिट्स की अगर बात करेंगे, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है प्रिजनर्स की वो लेस दैन 1/3 रहेगी, ऐसा इनका मानना है, राइट। और इस तरह जो ओवर क्राउडेड, जो अंडर स्टाफ है और जो फ्लिथी प्रिजन्स हैं, सो वहाँ के लोगों को भी बहुत तकलीफ होती होगी, ओके। सो पहले से ही वो सज़ा भुगतते होंगे, राइट। चाहे वो इनोसेंट हो या फिर ऑलरेडी कल्प्रिट हो, उसको पहले से सज़ा दी जाएगी। बट उसका जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी आपको बहुत ही ख़राब रहेगा दोस्तों, ओके। इसकी वजह से जो उनका मोरल डिस्टिंक्शन है वो भी कम हो जाएगा, राइट। तो ये भी इनका कहना है। नेक्स्ट, एज पर द प्रिविलेजेस की बात करें, मेनी रिपोर्ट्स क्लेम दे कम फॉर ए स्टीप प्राइस कहते, जेल इज़ ए इंडस्ट्री इन इटसेल्फ, ओके। तो ऑथर ने बड़े ही अच्छे से लिखा, जेल अगर आप देखेंगे तो खुद ब खुद एक इंडस्ट्री है वहाँ की, खुद ब खुद जैसे दूसरे इंडस्ट्रीज़ होते हैं, कमर्शियल इंडस्ट्रीज, उसी तरह एक इंडस्ट्रीज़ भी इन्होंने आखिरकार घोषित कर दिया इसको, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट, वहाँ का जो फूड, ओके, वहाँ का जो सप्लाईमेंट, वहाँ के कई सारे ट्रेडिंग चलती है, वहाँ पे कई सारी डीलिंग्स चलती है, राइट। और आपने देखा हो कई सारे, अगर बड़ा डॉन हो तो उसको कई सारे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एक ऑलमोस्ट एक इंडस्ट्री ही बता दिया इन्होंने, ओके। तो टोटल अगर आप देखेंगे जितने भी प्रिजनर्स हैं हमारे इंडिया में, टोटल विल बी 96% ऑफ द प्रिजनर्स दोस्तों, ओके। और उसमें 87% आपको मेन दिखेंगे, जिनकी उम्र आपको 18 एंड 50 ईयर्स के बीच में रहेगी, ओके। 18 से 50 साल के बीच में जो अगर आप देखेंगे प्रिजनर्स, 87% वो मेन ही हैं, ओके। और वुमेंस कितने हैं? 20,000 वुमेन प्रिजनर्स हैं, राइट। और जिसका 18% भी अगर आप ले लें तो उसको 30 वुमेन प्रिजनर्स पे रखा गया है। बाकी के जितने भी वुमेन प्रिजनर्स हैं वो दोनों को मिलाकर रखा गया है, राइट। मेंस को भी रखा गया है, वुमेंस को भी एक ही प्रिजन में रखा गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पे कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है उनका, राइट। उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है, जगह उनको ऐसा देखा जा रहा है कि वो दे आर लाइक वो एक गुनहगार हैं, इवन दो दे आर इनोसेंट ऑल्सो, उनको कल्प्रिट की निगाह से देखा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑथर ने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को राइज किए कि क्यों इस तरह जो डेटा है उसको छुपाया जा रहा है, वो अनआंसर्ड क्वेश्चन है, अभी तक किसी ने उसको जो है क्लैरिफाई नहीं किया है। और दूसरा जो क्वेश्चन इन्होंने उठाया कि 70% जो अंडर ट्रायल्स इन जेल है वो भी एक अनआंसर्ड क्वेश्चन ही है, ओके। क्योंकि जो जेल में अगर आप देखें कितने सारे इनोसेंट हैं, अगर उनका जो ट्रायल है अगर सही वक्त पर अगर शुरू हो जाए, ओके, तो उनको प्रॉपर सज़ा मिलेगी और प्रॉपर टाइम पे वो बाहर भी आ जाएंगे। बट जो उनकी कार्रवाई है वो भी स्टार्ट नहीं हो रही है, उसकी वजह से जो है 70% अंडर ट्रायल जेल में है, तो वहाँ पे भी ओवर क्राउड हो रहा है। और कई लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का, कि उनकी सज़ा भी अगर सही टाइम पे अगर आप दे देंगे तो वो भी वो क्रॉस कर देंगे। उतने सालों से वो जो है जेलों में रहते आ रहे हैं विदाउट एनी डिसीजन, विदाउट एनी जजमेंट, बस सिर्फ एक सबूत के नाम पे उनको अंदर डाल दिया जाता है। और यूके से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे 11% है, यूएस से 20% है अंडर ट्रायल्स, और फ्रांस में आपको 29% है, और इंडिया के अगर आप देखेंगे तो 70%, राइट। कैन यू इमेजिन कितना डिफरेंस है जो डेवलप कंट्रीज से और हमारी जो कंट्रीज से, राइट। सो ऑब्वियसली ये तो हमेशा छोटे कंट्री से ही मेजर करेंगे, नॉट साउथ सुडान एंड बुरुंडी, क्योंकि जब इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया था तो ऐसे छोटे मोटे कंट्रीज़ के नाम लिखे गए थे जहाँ पे अंडर ट्रायल जो है ज़्यादा थे।
ऑब्वियसली हमारा उस वक्त हमारा अंडरटेल्स कम लगेगा, बट आप ऑथर का ये कहना है कि आप इस तरह से इस कंट्री से कंपेयर कीजिए, यूएस से, यूके से, फ्रांस से, ताकि आपको पता चलेगा कि हम कितने पीछे हैं। एंड नेक्स्ट, आजकल हमारा देश जो है इस तरह हो गया है, मैं किसी नेता या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं एक जनरल जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है और जो एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं न्यूज़ आर्टिकल्स में, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। मैं किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ हमारे जो चैनल से या मेरे वीडियो से, बट जो भी इन्फॉर्मेशन आई है शेयर करना वेरी आपको इम्पॉर्टेंट है। तो इनका ये बताया गया है कि हमारे नेशन में एक लोगों को जेल में डालना एक खुशी तरह माना जाता है, राइट। सो क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो ज़्यादातर जेल जो दिखते हैं आपको, उसमें जो प्रिजनर्स हैं वो दलित्स रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं, बैकवर्ड क्लासेस रहते हैं, राइट। उनको कोई पता ही नहीं होता है, कोई मासूम लोगों को उठा के आते हैं, उनके केस में अटका देते हैं, राइट। और 19% आर मुस्लिम्स एंड 66% आर इलिटरेट दोस्तों। बेरली उन्होंने 10 क्लास भी पास नहीं किया होगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओके। एंड कई लोगों के तो उनके फाइल्स भी मिसप्लेस कर दिए गए, कई लोगों के फाइल्स भी लॉस्ट हो चुके हैं, ओके। और जो है केस उनका स्ट्रांग ना होने की वजह से अभी तक वो जो जेल में ही रह रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर इनको सही वक्त पर सज़ा दे देंगे तो करेक्ट टाइम पे भी ये बाहर आ जाएंगे, बट इनको सज़ा ही नहीं मिली, उनका कार्रवाई नहीं शुरू हुई, कोई जजमेंट ही नहीं आया। इस तरह से कई आपको प्रिजनर्स मिल जाएंगे और मेनी ऑफ ईयर जो स्पेंड कर रहे हैं, समटाइम्स डिकेड्स भी चले जाते हैं दोस्तों, ओके, बिफोर दे आर रिलीज्ड। और हमारे देश में जो अगर प्रिजन्स की बात करें, एक पनिशमेंट के स्तर का आपको डिज़ाइन किया गया है, नॉट फॉर रिफॉर्म। जब कोई व्यक्ति जेल जाता है तो उसके अंदर एक परिवर्तन आना चाहिए, राइट। जब वो बाहर आएगा ताकि वो बुरे काम से रोक सके, जो काम उसने करके जेल को गया था उसको रोक सके, एक अच्छा इंसानियत उसके अंदर आए, एक ह्यूमैनिटी उसके अंदर आए। इसीलिए इस तरह का एक पनिशमेंट प्लेस बनाया जाता है ताकि उसको सुधारा जाए। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक रिफॉर्म नहीं, यहाँ पे पनिशमेंट दिया जा रहा है, मासूमों को भी पनिशमेंट दिया जा रहा है और कोई जस्टिस नहीं है यहाँ पे, राइट। इवन जस्टिस अगर आएगा भी तो कई सारे प्रिजनर्स जो है इनफैक्ट आपको जेल में ही मर जाते हैं, राइट। आफ्टर देयर डेथ जो है कई सारे जजमेंट्स भी आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत ही स्लो जजमेंट डिपार्टमेंट है, ताकि क्योंकि इसकी वजह से जो कई सारे लोग भी सफ़र हो रहे हैं। और यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उनका नाम सोनिया है, उन्होंने एक अच्छी सी लाइन लिखी है। उनका ये कहना है कि सोसाइटी जो है अभी स्टॉक्स ऑफ प्रिजन्स को लेकर उसके हिसाब से जो है जज किया जा रहा है कि आप इस सोसाइटी से कितने प्रिजनर्स जा रहे हैं, तो इस सोसाइटी में आपको किस तरह से लोग रहेंगे, उस तरह से जज किया जा रहा है। बट एनी हाउ ये पैंडमिक जो है और भी कई सारे तकलीफ़ें लेकर आया है, क्योंकि अगर एक बार इस वायरस अगर इस जेल इनमेट्स को अगर फैल जाए और ऊपर से हम लोग जो है ओवर क्राउडेड है जेल्स में, तो कई लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है दोस्तों, ओके। एंड अगर आपने देखा होगा तो पुलिस हैव बीन और कई सारे स्टेप्स भी उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रेशर्स भी रिकमेंड किया गया है फॉर प्रिजन इनमेट्स के लिए। और एक प्रोसीजर, एक गाइडलाइंस निकाली गई हैं कि अननेसेसरी आप किसी को अरेस्ट मत कीजिए, और मजिस्ट्रेट को भी ये भी कहा गया है कि आप अननेसेसरी किसी को ऑथोराइज मत दीजिए डिटेंशन के लिए, अनलेस अनटिल उसका जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 साल से अगर ज़्यादा हो सकता है, ओके, तब आप उसको अरेस्ट कीजिए। इफ़ इट इज़ लेस दैन 7 ईयर्स देन आप उसको कम से कम अरेस्ट करने से रोकिए, राइट। प्रॉपर कार्रवाई कीजिए, प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। एंड महाराष्ट्र जो ऑलरेडी इस सारे गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, ओके। एंड ऑथर का ये कहना है अभी जो पैंडमिक हमारे पास आया है कुड बी द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू ओवरहॉल आवर प्रिजन्स, ओके। हम एक ह्यूमैनिटी के तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, ओके। अगर हम इसके जो भी केसेस पेंडिंग हैं उसको फटाफट क्लियर कर देंगे, और जितने भी जो मासूमियत, जो इनोसेंट पीपल हैं, जो मोस्टली आपको पूर, इलिटरेट, बैकवर्ड क्लासेस से जो आए होंगे, उनके अगर केसेस हम ज़्यादा से जल्दी सॉल्व कर देंगे तो हमारे जो पैंडमिक जो अपॉर्चुनिटी है उसको प्रॉपर से यूटिलाइज करने जैसा रहेगा, राइट। एंड पीपल आर हेल्ड फॉर सिलिएस्ट रीजन्स ऑल्सो टुडे, राइट। सो फॉर सर्कुलेटिंग ए कार्टून, इन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर का कोई कार्टून सर्कुलेट कर दिया तो उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा, राइट। एंड कोई फार्मर प्रोटेस्ट के साथ अगर खड़े हो गया तो उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा। स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, अपने हक खुद मांग रहा है, अगर हम उसका जाकर साथ दे देंगे तो हम लोगों को भी अरेस्ट कर देंगे, राइट। तो ये सारे चीज़ें रोकना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को रोक नहींगे तब तक आप जो है कुछ आगे हमारा जो जस्टिस है वो प्रोसेस अभी फास्ट नहीं होगा, प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलेगा।
एंड फार्मर्स को आप सभी लोग जानते हैं कि खालिस्तानीज करार कर दिया जाता है, मुस्लिम्स को पाकिस्तानीज बोल दिया जाता है, स्टूडेंट्स को टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया जाता है, राइट। ये सारे व्यूज़ जो है मैं आपको जो एक्सपर्ट्स ने बताएं यही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एंड कोई भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कह दे तो एंटी नेशनल कह देते हैं उसको, कि इवन कई सारे सीनियर अपोजिशन लीडर्स और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को भी अंडर हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। आपने न्यूज़ में देखा होगा, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता बिकॉज यहाँ पे हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो प्योरली आपको एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रहेगा। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट हो या किसी को गिराना, किसी गवर्नमेंट को उठाना, वैसा कोई काम नहीं चलेगा। हम सिर्फ आपके जो है अच्छा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो पॉइंट्स जो आंसर राइटिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं उसी तरह में हम आपको मदद करते हैं, राइट। तो कई सारे लीडर्स के नाम भी आए थे जिनको हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया था। तो इस तरह से जो है इंकरेजमेंट मिलता है हमारे इंडिया में, रादर दैन फोकसिंग ऑन द रियल कल्प्रिट्स, ओके। तो अभी ऑथर का यही कहना है कि आप डीकंजेस्ट कीजिएगा प्रिजन्स को, ओके, रिलीज़ ऑन बेल। आप कई जो इनोसेंट्स है, आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई केस जो है बना नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं है, ये इनोसेंट है, तो उसको बेल पे रिलीज़ कर दीजिए, राइट। और आगे चलकर कार्रवाई चलती रहेगी ताकि आपको ओवरक्राउडेड तो कम कर पाएंगे ना। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। हमने कई सारे डिफरेंट एंगल से इस लेक्चर को कवर किया है और कई सारे मैं पॉइंट्स भी बता दिया। तो आंसर राइटिंग में अगर आप इस तरह से पॉइंट्स मेंशन करेंगे तो एक अलग ही हटके इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।